फ़ाइज़ की आंखों से शक की पट्टी अभी तक नहीं जा रही। अभी तक वो ऐसे ही हरीम पे शक कर रहा है और समझ रहा है कि हरीम ही गलत है। लेकिन अभी तक उसको अंदाज़ा नहीं है कि उसकी माँ ने क्या-क्या चालें चली हैं और इन दोनों को अलहदा करने के लिए क्या दिमाग भर के रख दिया है फ़ाइज़ का। फ़ाइज़ को जब इस चीज़ का पता चल जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो जो कर रहा है बहुत ही गलत कर रहा है। इतनी बेएतबारी इस रिश्ते में नहीं होनी चाहिए थी। इंसान जिसके साथ रहता है उसको इतना तो जांच लेता है कि ये इंसान किस किस्म का है। खैर जी, ये तो ऊपर की बातें हैं, तो आपको बताते चले फ़ाइज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुदस्सिर की हमदर्दी में हरीम जैसे ही आप देख रहे हैं लफ्ज़ बोल रही है और मुदस्सिर से कह रही है कि आपको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। वो उसको दिलासा दे रही है और उसको कहने की कोशिश कर रही है कि ज़िले-उमा की यादों को दिल से लगा के रखिए। ज़िले-उमा क्या कहते हैं, चली गई है इस दुनिया से, लेकिन ये नहीं कि आप जीना छोड़ दें। आपको भी ज़िंदगी की तरफ बढ़ना है, अपनी माँ के लिए आगे बढ़ना है। वो उसको ये समझाने की कोशिश कर रही है और उसको कह रही है कि आप परेशान मत हो, मैं आप परेशानी में आपके साथ हूँ। लेकिन जी फ़ाइज़ ये सब बातें सुनकर उल्टा ही मतलब बना लेता है और कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, तुमने तो ठेका ले रखा है पूरी दुनिया के मर्दों को अपने बस में करने का। यानी कि सबकी हमदर्दी बटोरती हो, सबको हमदर्दी करती हो। मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूँ? यानी कि बहुत सी बातें उसके बारे में करता है, जिसको सुनकर हरीम शदीद परेशान हो जाती है और गुस्सा करने भी उसकी हिम्मत नहीं रहती। वो कहती है कि तुम मेरे मामलात में मत पड़ो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम कोई भी बात आके मुझसे करो। मुदस्सिर को भी काफ़ी गुस्सा आता है। मुदस्सिर कहता है कि आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं और किस लहजे में उससे बात कर रहे हैं। आपको इस तरह की बातें करना ज़ेब नहीं देता है। आप नहीं जानते हैं कि क्या-क्या हुआ और क्या नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आप पर हकीकत खुलेगी तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने क्या चीज़ खो दी है। आगे से आप देखेंगे कि फ़ाइज़ उसको कहेगा कि आपने तो पाली है, यानी कि आपने तो शुक्र किया है कि आपकी बीवी की डेथ हो गई और आपका रास्ता जो है वो साफ़ हो चुका है। जिसको सुनकर मुदस्सिर कहता है कि मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहता। बेहतर यही है कि तुम मेरे दरमियान मत आओ और ना ही मैं आप लोगों से कोई बात करना चाहता हूँ। जिसको सुनकर हरीम कहती है, देखो फ़ाइज़, तुम्हारा नहीं बनता कि तुम मुदस्सिर सर के बारे में कुछ भी बात करो। इसलिए बेहतर यही है कि उनके बारे में कोई भी ऐसी बात ना की जाए। खैर, अब देखेंगे कि जैसे ही घर पे आता है फ़ाइज़ तो देख के लाइबा बहुत हैरान होती है और बहुत रोती है और कहती है कि भाई, आप नहीं जानते हैं कि कितनी मदद की है इस हरीम ने हमारी और आप बिला वजह इसको कसूरवार ठहरा रहे हैं और इसको गलत साबित कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बुरे वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ हरीम भाभी के अलावा कोई भी हमारे काम नहीं आया है। लेकिन फ़ाइज़ अभी कहाँ सुनने वाला है। ताज़ा-ताज़ा उसकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है और वो देख के आ रहा है कि हमदर्दी बटोर रही है मुदस्सिर की वो। इसलिए अब देखेंगे कि वो कहता है कि चलो जो बातें थी वो ठीक है, लेकिन एक पल के लिए भी अब हम लोग इधर नहीं रहेंगे। खैर, जितनी देर इन लोगों ने हमें यहाँ पे रखा, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन मज़ीद इन लोगों की तरफ हम नहीं रह सकते। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है हरीम और कहती है कि हाँ ठीक है, मैं खुद आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, मैंने तो पहले ही ये बात कर दी थी। ऐसे होना भी ऐसा ही चाहिए। फ़ाइज़ लोगों के साथ तो बिल्कुल इसको रहना ही नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ ज़िल्ले हुमा भी अल्लाह को जब प्यारी हो गई और वैसे भी अब इसको सीधा जाना चाहिए उधर और जाकर अपनी ज़िंदगी उधर ही बसानी चाहिए, क्योंकि मुदस्सिर की माँ की ख्वाहिश तो वैसे भी पूरी हो गई कि वो चली गई। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि अब उसको ज़हन है कि जल्दी से बस वहाँ से हरीम की जान छूटे और हरीम इस घर में आ जाए, क्योंकि वो हरीम से बेहद प्यार करती है बिना किसी लालच के। लेकिन वो चाहती है कि मुदस्सिर की ज़िंदगी फिर से बात हो जाए, फिर से वो अपनी ज़िंदगियों में खुश रहे, बस और कुछ नहीं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब कहकशां का बुरा हश्र होने वाला है और कहकशां इस कदर जलील और रुस्वा होने वाली है अपने बेटे की नज़रों के सामने कि इसको समझ आ जाएगी कि आखिर इसने क्या खेल रचाया है। क्योंकि नासिर को अपनी तकलीफ़ का मसला बन चुका है और उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, वो मरने के करीब है, इसलिए उसको और कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। वो बजाय कि माफ़ी
मांगे वो मज़ीद पैसे मांगने की कोशिश कर रहा है कहकशा से। कहकशा उसको समझाने की कोशिश करती है कि नासिर मेरी जान छोड़ दो, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास ये सारे काम छोड़ दो, मैं कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। मैंने जो करना था तुम्हारे लिए मैंने कर दिया है, मज़ीद अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। जिसको सुनकर नासिर मज़ीद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपने मुझे पैसे ना दिए तो मैं आपकी इच्ची बिच्ची खोल के सबके सामने रख दूंगा, और जो कुछ आपने हरीम के साथ किया है सारा कुछ खोल के इस ज़माने के सामने ले आऊंगा। ज़माने के सामने तो वैसे भी आपकी टगे की इज्जत नहीं रही, लेकिन अपने बेटे यानी कि फाइज की आंखों के सामने अगर आप अपनी इज्जत रखना चाहती हो, जहां से मर्जी चाहे मुझे पैसे दे दो, वरना ऐसा ना हो कि पोल खोल दूं और तुम्हारा बेटा जो रह चुका है वो भी तुमसे जाता रहे। जिसको सुनकर कहकशा कहती है कि नहीं नासिर, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। तुम नहीं जानते कि मैं कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हूँ, मेरा इधर क्या हाल है। तुम्हें मेरा एहसास करना होगा, अभी थोड़ा सब्र करना होगा। जिसको सुनकर वो कहता है नहीं बीबी, अब मैं सब्र करने वाला नहीं हूँ, अब मेरे पास भी वक्त बहुत कम है और मैं अब ये काम करके रहूँगा, और अब मैं तुम्हारी असलियत खोल कर ही लाऊंगा। जी नाज़रीन, ड्रामा तो बैंड करना ही है उन्होंने, क्योंकि अब असलियत तो उसकी खुल के फाइज के सामने भी आनी है। फाइज जो कि अपनी माँ को देवी मान समझ रहा है, वो बहुत ही गलत सोच रख रहा है। उसको नहीं पता कि सारा कुछ किया धरा उस औरत का ही है। अब हरीम की जान बख्शी होने वाली है, क्योंकि हरीम यही चाहती थी कि बस सबके सामने इसका पोल जो है वो खुल जाए और सारी हकीकत खुल के सामने आ जाए, और वो नज़रों से नज़रें मिला के पूरी दुनिया के सामने कह सके कि उसने जो कुछ किया है कुछ गलत नहीं किया, बल्कि बिल्कुल ठीक कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़ाइज़ जो है वो भी काफ़ी परेशान और बीमार सा रहने लग जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि टेंशन बन चुकी है हरीम को, उसकी कहकशा को अपने शोहर की, और वो सोच रही है कि ऐसा ना हो कि ये भी दम तोड़ जाए तो आखिर वो क्या करेगी, उसके पास तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। क्योंकि डॉक्टरों ने तकरीबन जी जवाब दे दिया है और कहा है कि नहीं, इस बंदे की ज़िंदगी और मज़ीद नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये बंदा इस कदर टेंशनों में गिरा हुआ है, इस कदर नीलामी में गिरा हुआ है कि इसके पास अब कुछ भी नहीं रह गया है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कहकशा, और लाइबा को समझाने की कोशिश करती है कि अगर आप अभी भी हार मान लेती हैं और माफ़ी मांग लेती हैं जाके हरीम से, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि हरीम से माफ़ी मांग लें। हो सकता है कि आपकी ये मुसीबतें टल जाए, जो मुसीबतें आप पर आई हुई हैं उसको टलाने के लिए आपको ये काम करना ही होगा। लेकिन कहकशा कहाँ माफ़ी मांगने वाली है। कहकशा अभी भी बड़े ही दबके में बैठी हुई है और सोच रही है कि सारा कुछ पहले की तरह हो जाएगा, वही महल की शख्सियत, वही सारा मुगलाई ख़ानदान, दोबारा से फड़े मारने की इसको फुर्सत मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अब इस औरत के पास सब कुछ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब भी थक चुके हैं सारे देख देख कर इसके सारे एक्शन। खैर आप देखेंगे कि हरीम अपनी ज़िंदगी में बहुत सुकून महसूस कर रही है और कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन जैसे ही मैं लोगों को देखती हूँ तो मुझे बेहद तकलीफ़ होती है, और ऐसा लगता है कि जैसे फिर दोबारा से वो वक्त वापस आ चुका है। मैं मज़ीद अब इन लोगों को कैसे बर्दाश्त करूँ, ये मेरे लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है।